बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी। 2019 में कौन बनाएगा सरकार, देखिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर कहीं भी कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम को लेकर छिड़ा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल ईवीएम पर मोदी सरकार के खिलाफ महामोर्चा खोले हुए हैं। आज 23 विपक्षी दलों ने दिल्ली में एक साथ मोदी सरकार पर प्रहार किया, साथ ही ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, उन्होंने इस मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही विपक्षी दलों की दोस्ती ने अब तक महागठबंधन का रूप ना लिया हो, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ जरूर आ गया है। इसकी तस्वीर आज दिल्ली से सामने आई, जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 23 दलों ने ईवीएम के खिलाफ एक साथ न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि मशीन के बहाने मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सीएम चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत सभी नेताओं ने पहले चरण में हुई वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके साथ ही दावा किया कि 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर हुई वोटिंग में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इसका सबूत वीवीपैट ने दिया है। कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि हमने बटन किसी और पर दबाया और वीवीपैट में नाम किसी और का आया। मतदाताओं के बयान को आधार बनाकर विपक्षी दलों ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी हार को भांप लिया है, इसलिए वो चुनाव में गड़बड़ी करवा रही है। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाने के साथ ही विपक्षी दलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि हम ईवीएम में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन्हीं 23 दलों ने ईवीएम से वीवीपैट के पर्चियों के मिलान को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। विपक्षी दलों ने मांग की थी कि कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इसे पूरी तरह से नहीं माना, मगर एक विधानसभा क्षेत्र से 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के आदेश जरूर दिए थे। इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि अब विपक्ष का विश्वास ईवीएम पर फिर से वापस आएगा, लेकिन ईवीएम फिर कटघरे में है और सवाल बीजेपी पर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।